आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 63वें भाग शेष जीवन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मेरा वकील बहुत सज्जन पुरुष था। उसने मेरी संपत्ति की बहुत उत्तम व्यवस्था कर दी थी तथा मेरे बच्चों की भी अच्छी देखभाल की थी। मेरा पुत्र उन्हीं के साथ दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगा था। अपनी प्रखर बुद्धि, कठोर श्रम और मिलनसारी से वो इसी अल्पकाल में अत्यंत लोकप्रिय हो गया था। उसकी प्रैक्टिस चमक उठी थी और कोर्ट में उसका नाम आदर से लिया जाने लगा था। केसरी सिंह एक प्रकार से मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ था। उसने पिता की भांति मेरे बच्चों की रक्षा की थी। हम लोग भी उसे नौकर नहीं, अपने परिवार का एक सदस्य ही समझते थे। अब तो हमारे सामने कोई विघ्न बाधा नहीं थी। मैंने अपने सब हीरे जवाहरात बेच दिए और पृथ्वीराज रोड पर एक कोठी खरीद ली। कोठी बहुत शानदार है। उसे मैंने अपनी रुचि के अनुसार सजाया है। अब आसपास के सभी भद्रजन मुझे एक भद्र महिला के रूप में जानते हैं। ये कौन जानता है कि मैं जन्म जन्म की गोली, अधम स्त्री जाति की कलंक गोली चंपा हूं। मेरा बंगला बहुत प्रसिद्ध हो गया है। वास्तव में मुझे फूलों से बहुत प्रेम है। दूर दूर देशों से विदेशी दुर्लभ फूलों के पौधे मैंने अपने यहां लगाए हैं। मेरे गुलाब लोगों को बहुत पसंद हैं। इन फूलों के कारण राजधानी के अनेक गणमान्य महापुरुषों से मेरा सौहार्द है। ये लोग मुझे चंपा कहते हैं। पुण्यश्लोक सरदार पटेल के पूरे कद की संगमरमर की मूर्ति मैंने अपने बंगले के प्रांगण में स्थापित की है। प्रतिदिन ताजे फूलों से मैं उनका श्रृंगार करती हूँ। जैसे वे दिन बीत गए, उसी भांति ये दिन भी बीतते चले जा रहे हैं। मेरी लड़की ने MBBS पास कर लिया है और मैंने उसका विवाह उसी की पसंद के एक दक्षिणात्य कुल के ब्राह्मण से कर दिया है। ये तरुण, सुशील और मेधावी है। चरित्रवान है, पर दरिद्र परिवार का है। वो मेरी लड़की के ही साथ चिकित्सा शास्त्र पढ़ता था। विवाह करके मैंने दोनों को अमेरिका भेज दिया था। वहां से वे दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त कर लौट आए हैं और अब एक बड़े अस्पताल के संचालक हैं। दूसरी लड़की ने भी साहित्य रत्न और MA कर लिया है। उसका विवाह हाल ही में मैंने पदच्युत राजा से कर दिया है, जिसके एहसान के भार से मैं दबी हुई हूं। ये दोनों मेरे साथ ही रहते हैं। मेरे पुत्र का विवाह भी एक बड़े अफसर की विदुषी पुत्री से हुआ है। वे कुछ दिन पूर्व तक मेरे पड़ोस में ही रहते थे। अब अपनी ये कोठी पुत्री और दामाद को देकर मसूरी की अपनी कोठी में चले गए हैं। मेरी छोटी लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय में तथा छोटा पुत्र घर पर पढ़ रहा है। अब मेरी ये अकथ कहानी समाप्त हो गई थी। हमारे सुख के दिन बीत रहे थे। पुरानी स्मृतियां कभी कभी अवश्य चोट कर जाती थी, पर मैं एक निर्लिप्त बीतराग पुरुष की भांति संतोष से अपने जीवन का शेष भाग व्यतीत कर रही थी। मेरी पुत्री के पुत्र हुआ था और पुत्र की पुत्री। इससे मेरे सुख में और भी वृद्धि हो गई थी। मैं चाहती थी कि अब मैं अपनी कलम रख दूं कि अकस्मात एक अद्भुत घटना घट गई। अब मैं आपको बिना उसे सुनाए तो लेखनी रखूंगी नहीं। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 63वें भाग शेष जीवन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।